वालेकुम नाजरीन, जेट रिव्यू के चैनल पे खुशामदीद करते हैं नाजरीन। जैसा कि आप लोगों ने आज का रजब भट्ट का व्लॉग देखा होगा कि उसके दोस्तों ने उसका व्लॉग स्टार्ट किया है। दरोज राजी ने व्लॉग स्टार्ट किया और कहा कि जिस दिन भट्ट साहब की तबीयत ठीक होती है आपको शुरू के व्लॉग में हम लोग ही नज़र आएंगे। उन्होंने कहा चलो आओ बाकियों को भी उठाते हैं और व्लॉग बनाते हैं। और उन्होंने शायद पहले डोगर को उठाया, डोगर ना उठा, उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर पानी गिरा देंगे। फिर डोगर उठ गया। फिर उसके बाद उन्होंने जहांगीर को उठाया। जहांगीर को उठाने के बाद वो भट्ट साहब को उठाने आ गए। उन्होंने बड़े तमीज़ से भट्ट साहब को उठाया, रजब को उठाया और उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत कैसी है, तो हाल वाल पूछा। फिर उसके बाद रजब ने कहा कि मैं तो व्लॉगिंग 1-2 हफ्ते के लिए स्किप कर रहा था, लेकिन इन्होंने अब स्टार्ट कर दिया, चलो मैं एंड भी कर लेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने रजब भट्ट ने कहा कि अली मोटर सिग्मा वाले आ रहे हैं, अली भाई आ रहे हैं, उनके पास जाना है किसी फिजियोथेरापिस्ट के पास। वो लोग अली मोटर सिग्मा वाले आ गए। उतनी देर में अली मोटर सिग्मा वाले आ गए और जब वो गाड़ी में रजब बैठने लगा तो रजब से चला ही नहीं जा रहा था। उसके दोस्त को पकड़ के लेके जा रहे थे। जैसे रजब गाड़ी में बैठा तो अली भाई से डांटने लग गए कि तो आपने व्लॉगिंग फिर स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं स्टार्ट की, मेरे दोस्तों ने किया। उन्होंने कहा आप व्लॉगिंग छोड़ दो, जितनी देर आपकी तबीयत नहीं ठीक थी। वो फिजियोथेरापिस्ट के पास गए, उसने थेरापी वगैरह की, उसने उसे मुकम्मल रेस्ट बताया और कहा कि अपनी डाइट भी अच्छी करे। भी वहाँ से वो आए और वो कहने लगे कि डैब पे जाना है, अपने आप डाला लेने जाना है। डोगर उसको डांटने लग गया। डोगर उसे कहने लगा कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक, तुमने क्या करने जाना है। बोले फिर भी डैब पर चले गए। वहाँ से अपना डाला लिया। डाला लेके वो अभी रास्ते में ही थे तो उसकी बहन गजल की कॉल आ गई कि रजब भाई आप कहाँ हो, जो आपने किराए वाला घर लिया है वहाँ आओ, वहाँ आपके लिए कुछ गेस्ट आए हुए हैं, आपका सरप्राइज है। तो जब बट वहाँ जब पहुँचा तो उसकी फैमिली आई हुई थी, गजल जवाब फैमिली और रजब फैमिली वहाँ पहुँची हुई थी। फिर रजब भट्ट ने वहाँ से क्या कहते हैं वो उन सबको मिला, कहता है बट सरप्राइज बहुत अच्छा ये सरप्राइज मिला। उसके बाद रजब भट्ट वहाँ बैठा और फिर उसके बाद उसकी बहन ने गजल ने कहा कि आप उधर मुँह करो, आपके लिए कौन सरप्राइज है। फिर उसके लिए घर के खाने पका के लेके आए हुए थे, 3-4 किस्म के खाने लेके आए थे और रजब बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि इतने अरसे बाद घर का खाना नसीब हुआ। और उसके बाद रजब खाना खा के अभी हटा ही तो उसकी माँ थी उसको साइड पे ले गई और रोने लगी और कहने लगी बेटा तू व्लॉगिंग छोड़ दे। मैंने कहा कि मम्मा आपने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रही है, ये आसान काम नहीं है, तो वो कोई और बिजनेस स्टार्ट है। उसने बताया मेरे इतने सारे बिजनेस हैं। तो मम्मा ने कहा व्लॉगिंग, तो उसकी माँ कहने लगी तो व्लॉगिंग छोड़ दे, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो मेरे पास रहा कर। इसी के साथ रजब ने कहा अच्छा कुछ सोचते हैं और इसी के साथ रजब ने व्लॉग एंड कर दिया। देख